वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन अभ्यास 1.3 पर आज हम बात करेंगे। तो अभ्यास 1.3 में पहला क्वेश्चन दिया है, जांचिए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे जांचेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि आखिर सर ये अपरिमेय संख्या क्यों है, ये परिमेय क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को वृत्त के परिधि व्यास से दर्शाया जा सकता है। जब हम स्केल या अन्य उपकरण द्वारा व्यास की माप ज्ञात करते हैं तो हमें सिर्फ एक परिमेय राशि के रूप में मान प्राप्त होता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार के एक पटरी जिसे बोलते हो उस स्केल को लोगे और उससे किसी भी चीज़ की आप माप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई मान प्राप्त होगा जो क्या होगा? परिमेय होगा। तो आपको मतलब ये हुआ कि परिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? परिमेय, जिससे हम यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि वृत्त की परिधि या व्यास क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है। ये हमें अनुमान नहीं लग पाता है। अतः इस प्रकार से जब इसमें पाई आता है तो यह अपरिमेय कहलाता है। इस प्रकार से पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को वृत्त के परिधि या व्यास से दर्शाया जा सकता है। जब हम स्केल या अन्य उपकरण द्वारा व्यास की माप ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? हमें सिर्फ एक परिमेय राशि के रूप में मान प्राप्त होता है, जिससे हम यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि वृत्त की परिधि या व्यास परिमेय है या अपरिमेय है। अतः पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से पाई एक परिमेय संख्या है, ये हम ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, जांचिए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आपको ये पता है कि 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि आप कहते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मानक वैल्यू होती है, नियर अबाउट इक्वल होती है, पूरी इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3.14285741429। उसके बाद ये रिपीट करने यहाँ तक, मतलब ये वैल्यू आने के बाद ये फुल कट जाती है, जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो फुल कटती नहीं है। इस प्रकार से और कई सारी आगे वैल्यू जाया करती हैं, लेकिन इनकी कुछ वैल्यूज मतलब 1 4 उसके बाद कुछ यहाँ से चेंज होने लगती है। 1 2 3 तक वैल्यू सेम जाने के कारण इसकी वैल्यू हम लोग 22/7 मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये 22/7 होता नहीं है रियल में, लेकिन इसको मानक वैल्यू के रूप में हम मान लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है। लेकिन वास्तव में 22/7 नहीं होती है। अर्थात कि जो पाई होती है यह एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में देखो लिख सकते हैं। 22 p की जगह पे है, q की जगह पे 7 है। ठीक, तो 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर q की जगह पर आपका 0 नहीं है। q की जगह पर क्या नहीं है? 0 नहीं है। और दूसरी बात, p और q एक दूसरे से सह अभाज्य गुणनखंड हैं। सह अभाज्य का मतलब आपको हमने बता दिया था एक बार पिछले वीडियो लेक्चर में कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य जिनका कोई गुणनखंड मिलता ना हो, मतलब एक के सिवा और कोई गुणनखंड इनका मिलता ना हो। देखिए 22 का कोई गुणनखंड करिए और 7 का करिए, कोई भी गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या। मतलब 22/7 एक परिमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि जांचिए की संख्या 2√45 + 3√20/5 2√5। ये जांचना है आपको कि जांचिए कि ये सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय। तो इसको जांचना है हमें। हम करेंगे 45 को
और इसका रूट से मतलब इसका हम रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो 5 9 45 होता है। 9 रूट से निकलेगा 3 बाहर हो जाएगा और 5 ऐसे ही रूट में रहेगा, प्लस 3 है और 20 को लिख सकते हैं 4 पंचे 20, तो 4 का रूट निकालोगे 2 आएगा बाहर, तो 2 बाहर कर लिए और रूट 5 ऐसे। अब 2 रूट 5 यहाँ भी है, 2 रूट 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो 2 रूट 5 कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा क्या, ये इतना बाहर चला गया, बचेगा 3, तो 3 लिख दिए, प्लस लगा दिए, और यहाँ से ये इतना बाहर गया तो 3 ही बचेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ जब 3 बचेगा तो ये 3 और बटे में 2 रूट 5 है ही, 2 रूट 5 से 2 रूट 5 कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस 3 बराबर 6, और 6 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको ये पता है कि 6 एक प्रकार से क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 एक प्रकार से आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपकी जांच हो गई कि यहाँ परिमेय है क्या परिमेय, तो क्या है ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है 14753, 14753 बटे 1250। इसमें क्या बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और पूछे कितने स्थानों बाद इसका प्रसार स्थगित होगा, तो इसमें आपको कुछ विशेष नहीं देखना। क्या देखना है, इस नीचे वाली वैल्यू को देखना है। जो भी नीचे दिया होगा उसका गुणनखंड करेंगे। ध्यान रहे 2 और 5 से ही काटेंगे, बाकी से नहीं कटना चाहिए। अगर बाकी से कट रहा है तो इसका जो होगा वो दशमलव प्रसार वाला स्थगित कितने अंकों के बाद होगा, ये हम इस विधि से नहीं बता सकते। लेकिन जब 2 और 5 से ही कटेगा तो उस स्थिति में हम बता सकते हैं। 2 की पावर देखेंगे और 5 की पावर देखेंगे, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और जितनी होगी उतने ही टाइम्स में इसका क्या हो जाएगा, स्थान बाद स्थगित होगा। मतलब कहने का ये है कि 1250 जैसे आपका दिया है तो 1250 में हम क्या करेंगे, पहले 2 से भाग लगाए, 625 है, फिर 5 क्योंकि लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो हमें 2 और 5 से ही काटना है, तो 5 से अब काटेंगे। तो 5 से काटे 125 बार में कटा, फिर 5 से काटे 25 बार में कटा, और फिर 5 से काटे तो 5 बार में कटा, फिर 5 से जब काटे तो एक बार में ये कैंसिल हो गया। मतलब अब इसको हम लिख सकते हैं 1250 को क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना है 1, क्योंकि एक ही बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 5 है तो 5 की पावर 4। अब आपको ये बताना है कि कितने स्थान बाद स्थगित होगा, तो इसकी पावर देखेंगे और 5 वाले की पावर देखेंगे। 2 वाले की पावर 1 है और 5 वाले की पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम पावर 5 वाले की है, तो अधिकतम पावर है कितनी 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार 4 अंकों बाद स्थगित होगा। मतलब जैसे मान लो 1.3242, देखो पॉइंट के 4 अंक आए ना, तो इस तरीके से पॉइंट के बाद जो भी 4 अंकों तक ये कटेगा उसके बाद ये स्थगित हो जाएगा। मतलब 1250 से जब भी आप 14,753 काटोगे तो दशमलव के बाद 3 से 3 नहीं 4 अंकों तक जाएगा, उसके बाद चौथे वाले बार में फाइनल कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे, क्योंकि 5 की पावर 4 है ना, अगर यहाँ पर इसकी पावर ज़्यादा आती तो उतने बार में ये कटता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, इसका यही कॉन्सेप्ट है कि हम करेंगे क्या, जो भी नीचे दिया होगा उससे हम क्या करेंगे, उसका हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जो भी ध्यान ये रहे कि 2 और 5 की पावर में ही काटना है, और जब 2 से और 5 से जितनी पावर में आए तो 2 गुणे 5 के पावर में लिखेंगे, 2 की पावर यहाँ लिखेंगे, 5 की पावर यहाँ, और दोनों में से जिसकी पावर अधिक होगी उतने बार में वो अधिकतम बार में वो स्थगित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया है संख्या 43/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। तो आपको अभी तक यहाँ संख्या दी थी, तब आपने उसे 2 और 5 के गुणांक में लिखा था, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के गुणांक में ही दिया है। जब इस स्थिति में ही दिया है तो आपको क्या करना है, केवल और केवल यही ध्यान देना है कि आपको किसकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो ज़्यादा किसकी पावर है, 2 की, मतलब 2 की पावर 2 है। इसका मतलब ये जो कटेगा तो फाइनल कटने के बाद जो दशमलव आएगा, दशमलव के लास्ट में 2 अंकों तक ये और जाएगा। मतलब इसमें देखो क्योंकि 2 की पावर 2 है इसलिए 2 स्थान बाद स्थगित होगा। कहने का मतलब ये हुआ
कि जब भी इससे हम इसको डिवाइड करके अगर चाहें तो देख लें, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, मतलब 20 से अगर आप डिवाइड करो किसको, 43 को, तो देखिए आपको कैसे आप डिवाइड करोगे, तो 20 दूना 40, ये आपका कैंसिल होगा, 3 आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, तो 20 एक कम 20 करोगे, फिर यहाँ 10 आएगा, अब 10 आया, अब देखो यहाँ पॉइंट लगा है ऑलरेडी, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, तो 20 पंचे 100। देखिए फाइनल आपका जब कटा तब ये क्या है, दशमलव के 2 अंकों तक कटा। और यही आंसर आपसे पूछ रहा है कि स्थान कितने स्थान बाद ये स्थगित हो जाएगा, तो देखो 1 5 के बाद स्थगित आगे कहीं चल रहा है नहीं, तो ये चीज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव के 2 स्थान बाद क्या हो जाएगा, स्थगित। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें निसंदेह क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें मैसेज करोगे और हम आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.2348 और 48 के ऊपर क्या लगा है, बार, इसे बार बोलते हैं, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि संख्या इतनी की प्रवृत्ति ज्ञात करो। प्रवृत्ति ज्ञात करने का मतलब ये आपको ये बताना कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो ये हम कैसे बताएंगे, परिमेय और अपरिमेय बताने का मतलब ये है, परिमेय की हमने आपको परिभाषा बता रखी है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 ना हो। तीसरी बात, P और Q में अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, सहभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर वे डिवाइड किए जाएँ तो कई बार कटने के बाद वो रिपीट होते हों, या तो पूरा पूरा कट जाए या ना कटें तो रिपीट जरूर होते हों, तब तो वो परिमेय होगा, अदरवाइज अपरिमेय। तो इस बार का मतलब ही होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 1.2348484848 ये ऐसे अनंत बार तक ये चलता जाएगा 48। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन चल रहा है और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। अगर रिपीट ना होता तो ये परिमेय नहीं होता, फिर ये क्या होता, अपरिमेय। लेकिन यहाँ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही पूछ रहा है कि संख्या 3.35 के ऊपर बार लगा है कि प्रवृत्ति ज्ञात करो। इसमें भी प्रवृत्ति ज्ञात करना, देखिए 3 पॉइंट के बाद में 2 अंकों पर क्या लगा है, बार। बार का मतलब ये फिर आपको बता दें हम कि 3.5 मतलब 35 35 35 ये चलता रहेगा। इसका मतलब रेपिटेशन इसमें भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। अगर ये रिपीट नहीं होता तो ये अपरिमेय होता, लेकिन ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये क्या है, परिमेय है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2√5 एक क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या रूट में दी हो लेकिन उसका पूर्ण रूप से वर्ग न निकाला जा सके, उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकाला जा सके, तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। फिर चाहे वह परिमेय से ही गुणा क्यों न हो, मतलब 2 से ये गुणा है, एक 2 एक परिमेय है, जबकि √5 अपरिमेय। परिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ध्यान रहे। अब क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय या अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इनके गुणा की प्रवृत्ति क्या आई, अपरिमेय। इसका मतलब ये क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय से गुणा करेंगे तो हमेशा ध्यान रहे वो अपरिमेय ही प्राप्त होगी, परिमेय नहीं हो सकती। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, अपरिमेय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी संख्या P/Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए अभी हमने आपको बताया कि Q का अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए, मतलब नीचे का पार्ट 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो जाए, Q का मान मतलब P/Q के रूप में लिखते हैं ना, P/Q के रूप में, तो इसमें Q का जो मान होना चाहिए वो इस टाइप का हो जाए, तब तो वह क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। इस रूप का हो जाए
तब तो वह हो जाएगा भैया आपका प्रसार शांत होगा। और अगर इस रूप का ना आए तब वह हमेशा ध्यान रहे अशांत होगा। मतलब 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का ना आए, इसमें अन्य चीज़ों का भी गुणा आए तो इसका मतलब वह अशांत होगा, फिर शांत नहीं होगा। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम चलते हैं। दिया है संख्या 441/2 की पावर 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 2 की घात गुणे 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो आपको मैंने अभी बताया, अगर ये 7 की घात 2 इसमें नहीं होता तो ये चीज़ देखो 2 की घात m और 5 की घात n टाइप का था, और अगर इस टाइप का हो तो क्या होता है भैया, तब आपको अभी बताया है कि वो शांत होता है। लेकिन इस टाइप के अलावा इसमें गुणे 7 की पावर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि यह शांत नहीं क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या 7 + √5 तथा 7 - √5 का योग करने का मतलब बिच्चा में प्लस लगाइए तो हमने लगा दिया, का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या है ये सिद्ध करना। तो योग करिए, पहले योग करोगे तो ये माइनस का है √5, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 7 को जोड़ोगे 14 आएगा, ये जो कि परिमेय संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो a + b a - b फार्मूला लगेगा। a² मतलब a² का मतलब 7 × 7 = 49 - b² का मतलब √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करोगे सिर्फ रूट हटेगा मतलब 5 आ जाएगा। तो 49 में से 5 घटाओगे 44 आएगा, 44 भी एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या हो जाएगी, अतः यह एक प्रकार से परिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्ध हो गया कि यह एक परिमेय संख्या ही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है, बहुत ध्यान से हम समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13 है संख्या 0.32 के ऊपर बार लगा है को इसके सरलतम रूप में लिखिए। इसके सरलतम रूप में लिखने का मतलब ये हुआ, आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओ बटे 9, क्योंकि जैसे आप कोई संख्या लेते हो, मान लो पॉइंट 1 लिया है तो आप क्या करते थे, अभी तक यहाँ से पॉइंट हटाते थे तो यहाँ 10 बढ़ाते थे, मतलब लेकिन तब ऐसा करते थे जब यहाँ बार नहीं लगा होता था। और जब भी संख्या पर बार लगा दिया जाए तो जितने भी अंक होंगे उसमें उतने के नीचे 10 नहीं 9 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ 2 अंक थे तो यहाँ 2 9 लिखना चाहिए। लेकिन ये क्यों लिखे जाते हैं इसका कारण हम आगे बताते हैं। माना x बराबर इस संख्या को, मतलब 0.32 बार, इसको हमने x मान लिया। अब इसको हमने दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया तो 100x बराबर हो जाएगा, भाई ये 2 अंक बाद खसक जाएगा तो 32, और फिर उसके ऊपर 32 के ऊपर बार। क्यों, इस 32 का मतलब ये 32 ये बार बार चल रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे भी तो ये यहाँ से बढ़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये 32 चलता रहेगा। तो वही 32 के ऊपर फिर चाहो तो यहाँ बार लगा लो, ये सब हटा दो, तो हमने 32 के ऊपर बार लगा। अब इस वाली से आपको इसको घटा देना, तो 100 में से 1 घटाओगे तो 99x आएगा, और 32 में से 0.32 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 - 32 मतलब ये 0 हो जाएगा पॉइंट के बाद, तो ये केवल 32 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 32 ऐसे और ये 99 नीचे हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको क्या है, समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। आपको क्या करना है, प्रसार शांत या अशांत दिखाने के लिए क्या करोगे, जो भी आपको नीचे दिया होगा, जैसे इसमें दिया था पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 41/1000, इसको आपको बताना है कि इसका जब हम विभाजन करेंगे, मतलब 1000 से 41 को भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा वह प्रसार जो आएगा वो शांत होगा कि अशांत। शांत या अशांत आपको बताने के लिए हमने बता रखा है कि 2 और 5 की घातों में रखते हैं। तो 1000 को हमने काटा, 2 से काटा तो 500 आया, फिर 2 से काटा 250 आया, फिर 2 से काटा तो 125, फिर अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से काटा 25 बार में, फिर 5 से काटा 5 बार में, फिर 5 से काटा तो 1 बार में कट गया। अब इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 मतलब 2 की घात 3, और 5 की घात 1 2 3 मतलब 5 की घात 3। अब देखते हैं 2 की घात 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n रूप का बन गया, इसका मतलब इसका प्रसार क्या होगा,
शांत। अगर इसके अलावा अन्य लोगों से भी कटता, मान लो यहाँ 5 बजे 7 भी एक बार कट जाता तो यह अशांत हो जाता, मतलब शांत नहीं होता। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हमने करके बता दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी हैं वो आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 सेम ऐसे ही करने हैं, आपको करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाना तो हमें कमेंट करना, हम आपको उसकी भी वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियोज हमारी पसंद आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप निसंदेह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर पर 2.1 पर। हमने ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये पूरा पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, और आपको अगर आपको इसकी नोट्स बनाना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखकर आप